हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। मेंस 100 का ये मैच ओवल इनविंसिबल्स वर्सेस दी ट्रेंट रॉकेट्स। दोनों टीम्स काफी डिसेंट कर रही हैं इस टूर्नामेंट में। ओवल इनविंसिबल्स फिलहाल टॉप पर भी हैं, 7 गेम खेले हैं, 5 जीते हैं, 1 गेम इनकी टाई हुई है। जबकि ट्रेंट रॉकेट्स 7 गेम खेलकर 3 जीते हैं, 3 हारे हैं और 1 गेम वॉश आउट हुआ था। ये मैच होने वाला है 21 अगस्त को रात में 11 बजे से और ये एक कड़क एनकाउंटर आप मान के चल सकते हो। एक्सपेक्ट करना कि रन्स बनेंगे और यहाँ पर कुछ ऐसे राज हैं जो हम आपके सामने लेकर आएंगे जो आपको टीम बनाने में काफ़ी हेल्प करेंगे। बात करते हैं दोनों टीम्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो ओवल इनविंसिबल्स के लिए यहाँ पर ओपन करेंगे जेसन रॉय एंड विल जैक्स। हेनरिक क्लासन होपफुली नंबर 3 या नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, एंड वही होगा मुय्या के साथ, जो कि एक एक्साइटिंग यंग बैटर है। पिछले गेम में नंबर 3 पर बैटिंग करी थी, पर हो भी सकता है कि अगर ओपनिंग पारी जो इनकी है वो लंबी चल गई तो इनको थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश कर सकते हैं। इनके बाद आएंगे सैम करन फॉलोड बाय सैम बिलिंग्स, रॉस वाइटली, टॉम करन, जिन्होंने पिछले गेम में अपने ऑल राउंड शो से टीम को काफी मदद दिलाई। इनके बाद आएंगे एडम जाम्पा, नेथन साउटर, दोनों ही इस पर्टिकुलर वेन्यू पर काफी क्रिटिकल रहेंगे अगर ये बॉलिंग सेकंड कर रहे हैं तो। स्पेंसर जॉनसन कंप्लीट करेंगे इनकी 11 को, एंड जॉनसन अपनी ओपनिंग जो इनकी स्पेल थी फर्स्ट मैच में उसके बाद से थोड़ा सा ठंडा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर कोई कमबैक कर पाए। ट्रेंट रॉकेट्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो इनके लिए ओपन करेंगे एलेक्स हेल्स एंड जो रूट। इनके बाद नंबर 3 पर आना चाहिए टॉम कोलर कैडमोर, जो कि हाल ही में इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हुए हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं और एक क्रिटिकल पिक रहेंगे। इनके बाद आएंगे कॉलिन मनरो फॉलोड बाय डैनियल सैम्स, सैम हेन, लुइस ग्रेगरी, मैथ्यू कार्टर, ईश सोदी, लूक वुड एंड सैम कुक। बात करते हैं वेन्यू की, तो केनिंगटन ओवल लंदन में ये मैच होने वाला है और जब भी आप इस वेन्यू की तरफ देखोगे तो आपको नजर आएंगे वहाँ की शॉर्ट बाउंड्रीज, और वहाँ पर क्लियर है कि जो भी बॉलर्स पेस को वेरी कर पाते हैं, स्लोअर बॉलर्स स्पेशली, इनको काफ़ी मदद मिलती है। पिछले 10 गेम जो यहाँ पर हुए हैं वहाँ पर टीम बैटिंग फर्स्ट 5 बार जीती है, टीम चेस करते हुए 4 बार, 1 गेम नो रिजल्ट रहा है और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पर रहा है 190 का। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि वही बॉलर्स, वही पेसर्स जो यहाँ पर पेस को वेरी कर पाते हैं उनको काफ़ी मदद मिलती है, एंड स्पिनर्स को यहाँ पे इन जनरल भी मदद मिल जाती है। स्पिनर्स में ये कहा जाता है कि यहाँ पर पहली इनिंग में फिंगर स्पिनर्स जो कि ऑफ स्पिनर्स होते हैं उनको ज़्यादा मदद मिलती है, जबकि सेकेंड इनिंग्स में लेग स्पिनर्स जो कि रिस्ट स्पिनर्स होते हैं उनको ज़्यादा मदद मिलती है। बात कर लेते हैं अब इन प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स की ऑफ दिस करंट टूर्नामेंट। तो आपके सामने हैं सारे नंबर्स। हेनरिक क्लासन इनके लीडिंग रन गेटर हैं 7 इनिंग में 189 रन के साथ, और विल जैक्स केवल 7 रन इनसे पीछे हैं 7 इनिंग में 182 रन। दोनों प्लेयर्स ने एक 50 जड़ी है, जबकि जॉर्डन कॉक्स जो टूर्नामेंट से बाहर है उन्होंने स्कोर करी थी 2 50। जेसन रॉय भी 7 इनिंग में बना चुके हैं 135 रन। इनके बॉलर्स की बात करें तो गस एटकिंसन 4 इनिंग में 9 विकेट, नेथन साउटर के हैं 7 इनिंग में 9 विकेट, सुनील नारायण जो कि अभी नहीं खेल रहे हैं यहाँ पर, इनके थे 5 इनिंग में 6 विकेट, और टॉम करन के नाम है 3 इनिंग में 6 विकेट। टॉम करन इस वेन्यू पर काफी डिसेंट करते हैं, आगे चल के चर्चा भी करेंगे टॉम करन पर और ज्यादा। ट्रेंट रॉकेट्स के बैटर्स की बात करें तो इनके लीडिंग रन गेटर हैं कॉलिन मनरो 6 इनिंग में 185 रन के साथ, जो रूट के नाम है 5 इनिंग में 133 रन, और कैडमोर 6 इनिंग में बना चुके हैं 133 रन। ये तीनों बैटर्स ने एक हाफ सेंचुरी मारी है अलॉन्ग विद सैम हेन, जिनके नाम है 4 इनिंग में 116 रन। इनके बॉलर्स की बात करें तो डैनियल सैम्स लीडिंग विकेट टेकर हैं 6 इनिंग में 10 विकेट के साथ, लूक वुड के नाम है 6 इनिंग में 6 विकेट, जबकि लुइस ग्रेगरी ले चुके हैं 6 इनिंग में 5 विकेट। ईश सोदी ने भी परफॉर्मेंस काफी डिसेंट दी है, 4 इनिंग में 4 विकेट इनके नाम है, और सैमुअल कुक ले चुके हैं 5 इनिंग में 4 विकेट। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टॉप पिक्स की। शुरुआत करते हैं होम टीम से जो कि है ओवल इनविंसिबल्स। नंबर 1 पर आते हैं हेनरिक क्लासन, जो कि इस वेन्यू पर काफी डिसेंट परफॉर्म करें अब तक इस टूर्नामेंट में। पिछला गेम जो यहाँ पर खेला था वहां पर थे 46 पे नबाद, उसके पहले मारे थे 60 वर्सेस मैनचेस्टर, एंड देन ओपनिंग गेम इनकी जो थी इस वेन्यू पर वहां पर वेल्श फायर के सामने बनाए थे 18 रन। 3 इनिंग में है कुल मिलाकर 124 रन, 62 का एवरेज है, एंड डिसेंट ही परफॉर्म्स ऑन दिस वेन्यू, एंड इन जनरल भी अच्छे खासे बैटर हैं, प्लस विकेट कीपिंग के थ्रू पॉइंट्स भी दे सकते हैं। सेकेंड टॉप पिक बनते हैं विल जैक्स, जो यहाँ पर भी अगेन एक डिसेंट परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं पिछले गेम में जो इस वेन्यू पर खेले थे। 68 बनाए थे बैटिंग करते हुए, और बॉलिंग करते हुए 2 विकेट भी पिक करा था इन्होंने। उसके पहले वाली गेम में मैनचेस्टर के सामने बनाए थे 13 बॉल में 32, एंड उसके पहले वाली गेम में थे इनके नाम 16 रन। विल जैक्स इन जनरल अगर बैटिंग बॉलिंग दोनों के थ्रू वैल्यू दे रहे हैं तो इनको बैक करना पूरा बनता है। पिछले गेम में भी सदर्न ब्रेव के सामने एक सेट डाला था, 5 गेंदें डाली थी, 4 डॉट बॉल्स, 1 रन बनाया था, दिया था, कंसीड करा था, और 1 विकेट भी चटकाई थी। रन्स बनाए थे 13 बैटिंग करते हुए, और उसके पहले लंदन के सामने बनाए थे 68। तो विल जैक्स भी आपकी कंसिडरेशन में रहेंगे, इनफैक्ट एक टॉप पिक भी बनेंगे, और वेन्यू रिकॉर्ड इनके फेवर में है। थर्ड टॉपिक बनते हैं सैम करन, जो कि इस वेन्यू पर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे तो 39 इनिंग्स में स्कोर कर चुके हैं 730 रन,
और बॉलिंग करते हुए हैं 44 इनिंग्स में 43 विकेट्स। बट रीसेंट परफॉर्मेंस देखोगे इस वेन्यू पर तो लास्ट 3 इनिंग में 2 बार विकेटलेस गए यहाँ पर। पिछले गेम में खाली इन्होंने 35 रन बनाए थे और 1 विकेट भी चटकाई थी जो इस वेन्यू पर खेले थे। बट इन जनरल आप देखो सैम करन का वैल्यू ये होती है कि वो बैटिंग बॉलिंग दोनों के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर इस पूरी टूर्नामेंट में अगर आप देखो इनकी परफॉर्मेंस लास्ट दोनों गेम में 1-1 विकेट था। बर्मिंघम के सामने विकेटलेस गए थे पर उसके पहले नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के सामने भी 2 विकेट चटकाए थे। सो बैटिंग के साथ भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बॉलिंग के साथ भी कर सकते हैं और इसीलिए एक टॉप पिक आप इनको मान के चल सकते हो। फाइनल टॉपिक बनते हैं टॉम करन, जो कि पिछली गेम के इनके हीरो थे। टीम को जितवाने में इनका काफी बड़ा हाथ था। पिछला गेम में इन्होंने बनाए थे 43 रन विद द बैट एंड फिर 3 विकेट भी चटकाए थे। इसके पहले जो ये गेम खेले थे वो था ऑल द वे बैक 6 अगस्त को, जो कि इसी वेन्यू पर वेल्च फायर के सामने गेम खेली थी जो कि टाई हुआ था इनका। उस गेम में भी इन्होंने 2 विकेट लिए थे इस वेन्यू पर ही और बैटिंग करते हुए 38 रन बनाए थे। तो यदि टॉम करन फिर से खेलते हैं तो एक टॉप पिक तो बनेंगे, बट आपकी फैंटेसी टीम में भी इनको जगह मिलेगी और आप शायद कैप्टन वाइस कैप्टन भी इनको कंसिडर कर सकते हो। चलते हैं ट्रेंट रॉकेट्स की तरफ। तो यहाँ पर टॉप पिक्स में नंबर 1 पर आते हैं टॉम कोलर कैडमोर, जो कि इनके लिए काफी क्रिटिकल हैं। जैसे हमने बताया था विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं एंड बैटिंग के थ्रू कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। मैनचेस्टर के सामने हाल ही में इन्होंने बनाए थे 64, जो कि इनकी एकमात्र 50 थी जो इस टूर्नामेंट में आई थी। पिछले गेम में बर्मिंघम के सामने बनाए थे केवल 11 रन। ये बैटिंग कर रहे हैं नंबर 3 पर ऑफ लेट। एंड वन मोर थिंग विथ हिम इज कि अगर आप देखोगे इनका रिकॉर्ड इस वेन्यू पर तो 3 इनिंग में 114 रन है, जिसमें है 38 का एवरेज। सेकेंड टॉपिक बनते हैं जो रूट, जो कि अगेन बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर नंबर 2 पर, मतलब ओपन करने आ रहे हैं। पिछले गेम में बनाए थे केवल 8 रन, उसके पहले थे 35, उसके पहले थे 14, उसके पहले इनकी 50 आई थी जो नंबर 4 पर इन्होंने बनाई थी लंदन स्पिरिट के सामने। बॉलिंग भी इन्होंने 2 गेम में करी है, बट लगातार उसके बाद 3 गेम में इनको बॉलिंग नहीं दी गई है। बट इस वेन्यू पर जहां हमें पता है कि स्पिनर्स को थोड़ी सी मदद मिलती है, स्पेशली जो रूट है फिंगर स्पिनर मतलब पहली इनिंग में अगर जो रूट की बॉलिंग आ रही है तो हो सकता है इनको कप्तान थोड़ी सी बॉलिंग का मौका भी दे सकते हैं। फाइनली चलते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ, जो कि है डैनियल सैम्स। बैटिंग बॉलिंग दोनों के थ्रू कंट्रीब्यूट करने की पूरी एबिलिटी रखते हैं। पिछले गेम में भी 3 4 लेकर आ रहे हैं, उसके पहले लगातार 2 गेम में 2-2 विकेट चटकाए थे। काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपके एक मोस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन प्लेयर भी नजर आ सकते हैं और आपकी फैंटेसी टीम में पक्का रहेंगे। फाइनल टॉपिक बनते हैं ईश सोदी, जो कि इस वेन्यू पर एक गेम खेले थे इसके पहले जहां पर 3 विकेट चटकाया था। अगेन सैंपल से छोटा है, शायद इसके बेसिस पे आप इनको पिक करो ना करो, बट हमने देखा है कि सेकेंड इनिंग्स में रिस्ट स्पिनर्स को मदद मिलती है। ईश सोदी बॉलिंग सेकंड कर रहे हैं तो काफी इंपॉर्टेंट वैसे भी बन जाएंगे। बॉलिंग फर्स्ट भी कर रहे हो, इनकी टीम में जो इनकी इंपॉर्टेंस है और इस वेन्यू पर इनको सपोर्ट मिलना चाहिए। पिछले गेम में भी 1 विकेट लिया था, उसके पहले विकेटलेस रहे थे, पर उसके पहले जो 2 गेम खेली थी वहां पर मिले थे इनको 3 विकेट। ईश सोदी आपकी फैंटेसी टीम में रहने चाहिए, हमारी बेस टीम में भी पक्का रहेंगे। चलते हैं बात करते हैं डिफरेंशियल पिक्स की, और यहाँ पर हम रेकमेंड करेंगे 3 प्लेयर्स, तीनों हैं ट्रेंट रॉकेट से, एलेक्स हेल्स, लुइस ग्रेगरी और सैम कुक। एलेक्स हेल्स अगेन एक है ये ओपनर। सेकंड, ऐसे वेन्यू पर जहां पर रन्स बनते हुए नजर आते हैं वहां पर एलेक्स हेल्स जैसा क्वालिटी प्लेयर काफी फायदा उठा सकते हैं। इस वेन्यू पर आप देखोगे 7 इनिंग में है 197 रन इनके नाम, एवरेज क्लोज टू 40 और हेड टू हेड रिकॉर्ड भी 2 ही बार खेले हैं, वहां पर 84 रन बनाए थे। सेकंड डिफरेंशियल पिक बनते हैं लुइस ग्रेगरी, जो कि इस वेन्यू पर 7 इनिंग में ले चुके हैं 6 विकेट। और आप देखोगे ग्रेगरी पिछले गेम में विकेटलेस रहे हैं, पर उसके पहले मैनचेस्टर के सामने चटकाए थे इन्होंने 2 विकेट, जो कि इसके टूर्नामेंट में अगर आप देखो इनकी परफॉर्मेंस अब तक की तो कुल मिलाकर 5 विकेट ही इनके नाम आए हैं। पर अगेन क्रिटिकल होंगे और आपको ये 3 से 4 सेट्स डालते हुए नजर आ सकते हैं। फाइनल डिफरेंशियल पिक बनते हैं सैम कुक, जो कि इस वेन्यू पर ले चुके हैं 5 इनिंग में 6 विकेट। पिछले गेम में भी सैम कुक ने 1 विकेट चटकाया था, उसके पहले मैनचेस्टर के सामने 2 सेट डाले थे, वहां पर भी 1 विकेट था इनके नाम। लंदन स्पिरिट के सामने पूरे 4 सेट डाले थे और वहां पर 2 विकेट इन्होंने पिक करे थे। चलते हैं दोस्तों अब कैप्टनसी ऑप्शन की तरफ, और यहाँ पर सेफ ऑप्शंस में हम जाएंगे विल जैक्स, सैम करन और डैनियल सैम्स। इन तीनों के साथ, तीनों ऐसे प्लेयर हैं जो अपनी टीम के गेम चेंजर्स होंगे और अपने दिन पर टीम को वन साइड जितवा सकते हैं। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर हम रेकमेंड करेंगे हेनरिक क्लासन को, जो कि T20s में या शॉर्टर फॉर्मेट में काफी बढ़िया खेल रहे हैं। और इनके अलावा एक और नाम जो हम यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे वो होगा टॉम करन का, जिन्होंने रीसेंट परफॉर्मेंस दी है और इस वेन्यू पर भी काफी सक्सेसफुल रहे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब हम हमारी बेस टीम की। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से हमने बैक करा है हेनरिक क्लासन को और टॉम कोलर कैडमोर को, इन दोनों को पक्का लेकर जाएंगे। बैटिंग सेक्शन से हमने फिलहाल बैक करा है विल जैक्सन, जो रूट को, जो हमारी बेस टीम में रहेंगे। इनके अलावा आपके पास 3 ऑप्शन है, कॉलिन मनरो, जेसन रॉय एंड एलेक्स हेल्स। इन 3 में से आप एक ही प्लेयर को पिक कर पाओगे हमारे हिसाब से, बिकॉज ऑलराउंडर्स में भी आपको 2 से 3 पक्का लेकर चलने होंगे एंड देन आपको 3 बैटर ही लेने का मौका मिलेगा। डिपेंड करता है कि आप क्या कॉलिन मनरो को बैक करोगे फॉर ट्रेंट रॉकेट्स, वो बैटिंग करेंगे 3 या 4 पर नीचे, या फिर आप जाओगे एलेक्स हेल्स का, जो कि इनके लिए ओपन करेंगे।
जेसन रॉय भी एक एक्साइटिंग ऑप्शन है इस वेन्यू पर, एक 50 भी मारी थी इसी टूर्नामेंट में अभी तक। तो देखते हैं किसको आप बैक करते हो। हम हमारी टीम टॉस के बेसिस पे फाइनल डिसाइड करेंगे कौन सा तीसरा बैटर होगा। ऑलराउंडर्स में हमने बैक करा है डैनियल सैम, सैम करन एंड टॉम करन, इन तीनों को पक्का लेकर जाएंगे हमारी टीम में। 2 विकेट कीपर ले चुके हैं तो इसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, अदरवाइज एल ग्रेगरी एक अच्छे खासे ऑप्शन थे। समित पटेल भी खेलते हैं तो डिफरेंशियल जीएल पिक बन सकते हैं अगर आपको उन्हें ट्राई करना हो तो। बॉलिंग सेक्शन में हमने बैक करा है ई सोदी को एंड हम ऑल्सो जा रहे हैं एडम जैम्पा के साथ। ये दोनों लेग स्पिनर्स हमारी टीम में पक्का रहेंगे। इनके अलावा अगर आप चाहो तो नेथन साउटर, अगर वो बॉलिंग सेकंड करे तो आप उनको बैक कर सकते हो, या फिर आप लूक वुड या सैम कुक या स्पेंसर जॉनसन की तरफ भी देख सकते हो। हम मोस्टली नेथन साउटर या सैम कुक की तरफ जाएंगे, बट सब कुछ डिपेंड करेगा टॉस पे, और इसीलिए कह रहे हैं कि ये आपके लिए केवल बेस टीम थी। फाइनल टीम आपको मिलेगी व्यू स्पोर्ट ऐप पर, तो चेकआउट करना मत भूलिएगा, और वहीं पर आपको इन सारे प्लेयर्स के वेन्यू रिकॉर्ड, हेड टू हेड रिकॉर्ड सब कुछ मिलता रहेगा। हमारी टेलीग्राम चैनल पे भी हम आपको टॉस के बाद इनसाइट्स देते रहते हैं जो आपको उस गेम की टीम बनाने में मदद मिले, और फाइनल टीम भी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो चेकआउट करना मत भूलिएगा। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जल्द मिलेंगे आपको नेक्स्ट गेम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।